चलिए फिर से देखिए, चलिए बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका क्या, NO2 माइनस, ठीक है ना। इधर देखो, ये आपका नाइट्रोजन है इस तरीके से, ठीक, ओके, और ये है आपका ऑक्सीजन, फिर से देखिए जरा, ठीक, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 और 2, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, तो हमने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए, 1, ठीक, 2, ठीक, 3, 4, अब आप इसको डायरेक्ट ही बनाओ, मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं, 4, और यहां पर रखो आप 5th, ठीक। मान लो किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया, देखो ये वाला तरीका तो सही, मैं सारे आपको करके दिखा दे रहा हूं, है ना। मान लो किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो आपने यहां रख दिए, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपने यहां रख दिए नाइट्रोजन के, और एक आपने यहां रख दिया, सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद ये रहा आपका ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, है ना, और एक ऑक्सीजन आपने यहां रखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब एक खास बात देखो, यहां पर क्या है, माइनस है, तो जब माइनस होता है तो माइनस आप सेंट्रल एटम को देते हो, लेकिन जब ऑक्सीजन बैठा हो तो ऑक्सीजन को माइनस देते हो। तो कहने का मतलब ये है क्या, कि इस ऑक्सीजन को भाई, या तो इस ऑक्सीजन को या तो इस ऑक्सीजन को माइनस तो देना पड़ेगा, माइनस देने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देना, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, किसी को भी दे दो, चाहे इसको चाहे इसको। तो हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिए, इसको इधर लेके आ जाओ, ठीक, और इसको आपने ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। अभी देखो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी यहां पर, प्रॉब्लम ये है यहां पर, अगर आपने यहां 2 इलेक्ट्रॉन सामने नाइट्रोजन के रख दिए मान लीजिए गलती से, ठीक, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन का क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, समझना जरा, इसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि 6 तो इसके आउटर मोस्ट थे, एक कहीं से आया है माइनस की वजह से। तो अगर आपने ऐसा कर दिया गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे ध्यान से चेक करो भाई, आप सोचोगे इसका बॉन्ड इसके साथ बना, इसका बॉन्ड इसके साथ, कुछ ऐसा है ना, तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत हो गया, आप ऑक्सीजन प्रॉब्लम कर जाएगा आपका, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये, और 8 9, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पाया, टर्मिनल एटम का आपको ऑक्टेट कंप्लीट कराना था, याद है, टर्मिनल एटम का आपको ऑक्टेट कंप्लीट, तो यही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये भी एक गलत स्ट्रक्चर है, इसीलिए अभी हमने आपको लास्ट में भी ऐसा बना के दिखाया था, ठीक है, तो ये आपको गलत हो गया, लो, ठीक, ये गलत हो गया। हालांकि नाइट्रोजन सही है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, देखो ऐसा आप करोगे नाइट्रोजन में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइट्रोजन को भी प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल ही गलत है ये, है ना। तो गलत आपको करना चाहिए, गलत आपको करना चाहिए, जिससे कि आप सीखो। तो एक ये हो गया, जो कि हो गया रॉन्ग। अब हमने थोड़ा सोचा, हमने कहा कि अगर इस ऑक्सीजन को, ध्यान से चेक करो, अगर इस ऑक्सीजन को आप, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन में से किसी एक को नेगेटिव दोगे, तो अगर इसको आप नेगेटिव दे रहे हो नीचे वाले को, ठीक, तो भाई आप इसका एक ही इलेक्ट्रॉन यहां रखो ना नाइट्रोजन का, ताकि यहां पर एक सिंगल बॉन्ड बन जाए। अभी दिखाता हूं आपको क्या कह रहा हूं मैं, देखो आपने क्या किया इस बार, आपने कहा कि इस ऑक्सीजन का देखो 1 2, ठीक, 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 ये हो गए, ठीक, और 7th वाला जो येलो कलर का था, जो बाहर से आया है कहीं से, चेक कर लो भाई, इस माइनस की वजह से, वो वाला आपने कहां रखा, यहां रखा, और इसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस, तो मैं छोटा सा माइनस भी लगा दे रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक। ये क्यों आया है बताइए, येलो वाला क्यों आया है, क्योंकि यहां माइनस चार्ज है, 1 माइनस चार्ज है, तो दोनों ऑक्सीजन में से किसी में से एक को आप माइनस चार्ज दे दोगे, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये चीज है, और बाकी तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये हो गया। नाउ अब ध्यान दीजिए बच्चों, टर्मिनल एटम्स का आप ऑक्टेट कंप्लीट करिए, तो ध्यान से चेक करो, इसके पास 7 है और सामने से एक शेयर करेगा, ये लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसके पास 6 है, सामने से 2 शेयर करेगा, ये लीजिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन को देखो 1 2 3 4 5, यहां से 2 शेयर करेगा 6 7, और यहां से येलो वाला 8, ठीक, तो ये लीजिए, ये बिल्कुल आपका करेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर आप बनाना चाहोगे तो चलो इसको यहीं पे कॉपी कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को ज्वाइन करोगे, इन दोनों को ज्वाइन करोगे, और इन दोनों को ज्वाइन करोगे, सही है। क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये नाइट्रोजन बच गया, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन बच गए, इसको आप चाहो तो यहाँ दिखा सकते हो ऐसे करके, है ना। अब यहाँ की जगह आप इसको टॉप पे भी दिखा सकते हो, ठीक। सो आपने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखा दिया, ये लीजिए,
सही है। और एक बॉन्ड बच्चों यहाँ पर बना तो ये बना दिया, और एक बॉन्ड यहाँ बना तो ये बना दिया, और ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया, ठीक। और यहाँ सिंगल बॉन्ड बना तो ये बना दिया, और ध्यान देना इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा। ये लो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर ये NO2 माइनस का बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, NO2 माइनस का बिल्कुल सही स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनवाता हूँ। ठीक, मेरे ख्याल से आसान है। तो पहले आप जब गलत करोगे तभी आपको अंदाजा होगा सही कैसे करना है। ठीक, तो गलत करना भी जरूरी है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए बच्चों उसने आपको क्वेश्चन दिया यहीं पर। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका NO2 प्लस का क्वेश्चन है। ठीक, NO2 प्लस का स्ट्रक्चर यहां पर बनाना है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, कैटायन है। कैसा है कैटायन? कैटायन के लिए रूल क्या बताया था बताइए। पॉजिटिव चार्ज किसको मिलेगा? सेंटर वाले एटम को, याद है? अब सेंटर वाला एटम इसमें कौन है बताओ? नाइट्रोजन। तो पॉजिटिव चार्ज किसको मिलेगा? नाइट्रोजन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। सही है। और यदि आपको याद हो बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यदि आपको याद हो तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं बताओ? 5 होते हैं। भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2,5। तो इसके आउटर मोस्ट में 5 है, लेकिन क्योंकि प्लस चार्ज है तो आपको पढ़ाया गया है, कॉपी खोल के देखिए, जब प्लस चार्ज होता है, जितना प्लस चार्ज होता है उतना ही सेंट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं। ठीक, तो 1 पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे आप। 1 पॉजिटिव है बच्चों तो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? क्या करेंगे? नाइट्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। ठीक, सो यहां से क्या किया आपने? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब आपको नाइट्रोजन को लेके चलना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? 4। ठीक, तो ये लीजिए, ये नाइट्रोजन के साथ आपने 4 इलेक्ट्रॉन लेना है। अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो आपको भी लगेगा कि 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर बनने चाहिए। सही है। और जो सेंटर वाला एटम है उस पर पॉजिटिव डाल दो इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको मिलता है? सेंट्रल वाले एटम को मिलता है। ठीक, नाउ अब ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा, यहां पर ऑक्सीजन कितने आपके पास? 2 ऑक्सीजन है। ठीक, तो 1 ऑक्सीजन आपने यहां बनाया, 1 ऑक्सीजन बच्चों आपने यहां बनाया, और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 है ना, 2 सामने रखोगे, ये हो गए 4, और ये हो गए आपके 6। ठीक, यहां पर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब बताइए क्या समस्या हो गई? कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए, सबसे पहले टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करवाइए। तो यहां 6 है और 2 8। ठीक, ये 6 और 2 8, ये लीजिए। अब नाइट्रोजन को देखो बच्चों। ठीक, तो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, इसका भी ऑक्टेट लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता है? नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? 8 इलेक्ट्रॉन है, प्रॉब्लम है नहीं कुछ। ठीक, अब ध्यान से चेक करो बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं और आपको यहां बॉन्ड दिखाते हैं। बॉन्ड बच्चों देखिए किस तरीके से बनेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये। ठीक, तो यहां से आपके पास क्या आना चाहिए? एक तरीका तो ये है, बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, N डबल बॉन्ड O और N पे हो गया पॉजिटिव। चाहे तो आप ऐसा लिख दो, ठीक, और चाहे तो आप कैसा लिख दो, चाहे तो आप ऐसा लिख दो, N डबल बॉन्ड O और ब्रैकेट लगा के बच्चों, ब्रैकेट के ऊपर भी प्लस लिखा जा सकता है, जैसे कि कल हमने अमोनियम वाले आयन में लिखा था। अपनी कॉपी उठा के देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्रैकेट लगा के भी प्लस यहां लगाया जा सकता है। तो चाहे आप ऐसा बना दीजिए, और का मतलब चाहे आप ऐसा बना दो। ठीक है, ऐसा प्लस लिखा है तो इसका मतलब है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। ऐसा लिखा है तो दिख ही रहा है कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पे क्या है? आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पर करवाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम बनाते हैं बच्चों NO3 माइनस का। ठीक, चलिए अब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बच्चों बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए उसने हमको सवाल दिया NO3 माइनस का। अब बच्चों तुरंत आपको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि NO3 क्या है? माइनस है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस अगर लगा होगा तो हम क्या करेंगे? सेंट्रल एटम को वैसे तो माइनस देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन बैठा हुआ है। कॉपी उठा के देखिए, ऑक्सीजन बैठा होता है तो बच्चों माइनस हम किसको देते हैं? ऑक्सीजन को। सही है ना? तो आइए जरा हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक, और बनाएंगे, और थोड़ा अगर गलत हो जाए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तभी आप सीखोगे। तो देखो, हमने बनाया सेंटर में नाइट्रोजन, सही है। अब 1 ऑक्सीजन हमने इधर लगाया, 1 ऑक्सीजन बच्चों हम लोगों ने इधर लगाया, और 1 ऑक्सीजन हम लोगों ने इधर लगाया। ठीक, अब ध्यान दें, नाइट्रोजन के पास बच्चों, नाइट्रोजन के पास
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? 5। तो 5 आपने बना दिया। कैसे बनाया आपने 5? ध्यान से चेक करो। देखो चालाकी से थोड़ी चालाकी तो आपको आ रही होगी मन में अभी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए अभी आपने क्या किया था, यहां पर आओ, माइनस था, तो माइनस आपने एक ऑक्सीजन को चिपकाया था, याद है? तो वही काम फिर से कर दो ना, बात आपकी बन जाएगी, बात आपकी बन जाएगी। देखिए वही चालाकी आप फिर से कर दीजिए, बात आपकी बन जाएगी। ये देखिए बच्चों, क्या किया आपने, इस ऑक्सीजन को तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दो पहले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 2 3 4, सही है, 5 6, और 7th जो येलो कलर से मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों, वो कहीं बाहर से आया हुआ इलेक्ट्रॉन है इस माइनस की वजह से, सही है। तो ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान से चेक करेंगे, ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन दिखाओ और इसी की वजह से आ गया ओ के ऊपर माइनस साइन भी इस तरीके से दिखा दीजिए, ठीक। नाउ अब बच्चों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने होते थे आपके? 5, है ना? तो भाई 5 बना लो। कैसे बनाओगे बताओ? हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखो थोड़ा अंदाजे से, 2 उधर उस ऑक्सीजन के लिए, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रखिए आप इस वाले ऑक्सीजन के लिए, 2 2 हो गए 4, और एक नीचे यहां पर बॉन्डिंग करेगा, ऐसा सोचो आप, ऐसा सोचो। ये हो गए 5। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पर इस ऑक्सीजन के 6, 1 2, ठीक, 3 4 5 6, ठीक, इस ऑक्सीजन के 6, सो 1 2 3 4 5 6, ओके। नाउ अब आप अगर टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करा सकते हैं तो कराइए। आइए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक कर लो। 7 इसके पास थे, 7 में भी 6 इसके खुद के थे, एक कहीं बाहर से आया था, एक सामने से शेयर किया, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक। इसको देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक कर लो, 6 + 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 6 + 2 8, सही है। और इसके बाद यदि आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की क्या हालत है बच्चों? नाइट्रोजन की हालत बेहाल हो जाएगी इस बार, चेक कर लीजिएगा। क्यों? देखो नाइट्रोजन की हालत बेहाल है। 1 2 3 4 5, 5 तो ये, और 6 7 8 9 10, ये देखो लो, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, 6 7 8 9 10, नाइट्रोजन के पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये प्रॉब्लम है क्योंकि नाइट्रोजन आपका पीरियड नंबर 2 में, उसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो ये वाला हो गया क्या आपका? रॉन्ग हो गया। कोई बात नहीं, रॉन्ग करना भी जरूरी है। तो अगर ये रॉन्ग हो गया तो अब आपको बच्चों यहां पर क्या दिखाना पड़ेगा? आपको यहां कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। यहां आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वगैरह के बारे में सोचना पड़ेगा। ये देखिए, इसको हमने कॉपी किया, ठीक, और जैसा हमने बनाया था वैसा हमने रखा, सब कुछ अभी तक हमने वैसा ही रखा। फिर हमने क्या सोचा अपने मन में? हमने सोचा कि नाइट्रोजन अपने ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन, ध्यान से सुनिएगा, इस ऑक्सीजन को शेयर करा देगा। ऐसे करके एरो लगा दिया मैंने समझाने के लिए आपको। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? यहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। ध्यान से सुनिए, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, ये इस ऑक्सीजन से बोलेगा कि भाई एक काम कर लो, तुम शेयर कर लो, लेकिन तुम्हारे मैं नहीं करूंगा। समझे? खुद सोचो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये वाला ऑक्सीजन शेयर कर ले, ठीक, ओके, तो इस ऑक्सीजन की बात तो बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। और नाइट्रोजन के लिए मतलब ये नाइट्रोजन ये दोनों स्टार वाले ऑक्सीजन के नहीं शेयर करेगा। बात समझो, वो बोलेगा भाई एक काम करो, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो मेरे हैं ही हैं, तुम भी शेयर कर लो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा मैं शेयर नहीं करूंगा, ठीक। तो नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही कल मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था। तो बच्चों यहां पर क्या हालत होगी, किस तरीके से बनेगा, वो मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से चेक करेंगे। देखिए, इसको हम यहां कॉपी कर लेते हैं, 2-3 तरीके से दिखाऊंगा और फिर मैं आपको फाइनल स्ट्रक्चर यहां दिखाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें। यहां पर हमने क्या किया, इन दोनों को आपको ज्वाइन, ये एक रफ स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से मैं यहां बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ध्यान देना, इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक बॉन्ड इधर बनेगा, सो N डबल बॉन्ड O बनेगा, सही है, N डबल बॉन्ड O बनेगा बच्चों। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक बॉन्ड मिलेगा, ठीक, और ये वाले ऑक्सीजन पे माइनस था तो माइनस मिलेगा, सही है। और उसके बाद बच्चों ये वाले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेशन है और इसका एरो इस तरीके से आएगा ऑक्सीजन की तरफ,
ठीक, मतलब नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करवा दिया बट इसका नहीं किया, ये मतलब है इसका। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर, ये आपका यहां पर फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर यहां पर फाइनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। मतलब समझ में आई बात? मतलब समझ में आई बात? क्या यहां पे मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा, इस ऑक्सीजन को देखो बच्चों, सबसे पहले इस ऑक्सीजन को देखो, इसका 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसका देखो 1 2 3 4 5 6, 7th कहीं बाहर से आया था, 8th इसका नाइट्रोजन का शेयर कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। ये वाले को देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इसके थे, इसने नाइट्रोजन से रिक्वेस्ट करी तो नाइट्रोजन ने कहा ठीक है, नाइट्रोजन ने कहा ठीक है तुम मेरे 2 शेयर कर लो, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन ने कहा मैं पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट हूं, तो मैं ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे दोनों नहीं शेयर करूंगा। मतलब समझो नाइट्रोजन की जब बात आएगी तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 इधर से ये दोनों शेयर करेगा, इधर से एक करेगा, बस ये वाले नहीं करेगा। समझ रहे हो, कुछ ऐसी कहानी बताई जा रही है आपको। ये लीजिए, अब समझ में आया, नाइट्रोजन के काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सही है। और यहां नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो आप देख रहे हो वहां 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, यहां 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लफड़ा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का लफड़ा हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको पता चलेगा। हमने सोचा 2 इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देते हैं। ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऐसे कि हमने बोला कि भाई नाइट्रोजन तुम अपने इसको शेयर करा दो, लेकिन ऑक्सीजन के मत करना, ऑक्सीजन के नहीं करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फाइनल आपको मार्क्स मिलेगा बच्चों ये वाले स्ट्रक्चर पे। ठीक, चलिए ऐसा दिखा के फिर ऐसा, ओके, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर नेक्स्ट है आपका बच्चों, मान लीजिए सवाल PCl3 है ना। अब ये भी आप लोग को पता है PCl3 बहुत आराम से बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए ये आपका फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5। ठीक, और क्लोरीन कितने आपके, 3 हैं, तो एक इधर बना दो। ये तो बड़ा आसान है यार, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये रहा आपका 3rd इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का, ये रहा आपका 4th इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का, और ये रहा आपका 5th इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का। करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ क्लोरीन की बात अगर करोगे तो एक क्लोरीन इधर, क्लोरीन में 7, तो 1 2 3 4 है ना, 5 6 एंड ये हो गया 7th। ठीक, और एक क्लोरीन इधर, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, और एक क्लोरीन इधर, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराइए। ये लीजिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये लीजिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये लीजिए क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, सही है। और फॉस्फोरस को देख लो भाई, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए फॉस्फोरस के पास भी। तो बहुत आसान है कुछ नहीं। यहाँ पर जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से आपने लिखा फॉस्फोरस। अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना, इसको ऐसे ही बना दो, क्या दिक्कत है, 2 डॉट ऐसे ही लगा दो। फिर इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक बॉन्ड बनेगा। ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो दूसरा बॉन्ड बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपके पास तीसरा बॉन्ड बनेगा। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, और वो रहा आपका इसका बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। ठीक, तो ये बहुत आसान था आपका। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट बनाते हैं मीथेन का, जो कि बिल्कुल भी आसान है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका मीथेन का। ये तो हलवा सवाल है, कर सकते हो। कार्बन सेंटर है बच्चों आपका, और इसमें टोटल हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, तो बना लीजिए 1 2 3 4, सही है। उसके बाद हाइड्रोजन अगर आप लोगे तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये रहा आपका हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 1 है ना, तो भाई एक स्टार यहाँ लगा दो, एक स्टार यहाँ लगा दो, एक स्टार यहाँ लगा दो, और एक स्टार यहाँ लगा दो। ठीक, नाउ ये ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इधर से ये ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इधर से ये ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक, और इधर से ये ड्यूप्लेट यहाँ से कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के 4 थे बच्चों, 4 यहाँ से शेयर करेगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, गेम खत्म,
कुछ करना नहीं है, चेक कर लो। ये कार्बन, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे सिंगल बॉन्ड, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे सिंगल बॉन्ड, ठीक, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे सिंगल बॉन्ड, और इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे सिंगल बॉन्ड। सही है, तो इस तरीके से, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कार्बोनेट का कैसे बनेगा, कार्बोनेट का। ठीक, तो बच्चों मान लीजिए उसने सवाल दिया आपको CO3 2 माइनस। अब ये सीखने वाली बात है क्योंकि यहाँ 2 माइनस है, तो 2 माइनस बच्चों आप दोगे कितने, 2 ऑक्सीजन को। भाई कल की क्लास में क्या पढ़ाया था, अगर माइनस आता है तो वैसे तो सेंट्रल एटम को देना चाहिए, वैसे तो सेंट्रल एटम को माइनस देना चाहिए, लेकिन बच्चों सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन है और टर्मिनल एटम ऑक्सीजन है, और जब ऑक्सीजन टर्मिनल एटम होता है तो ऑक्सीजन को ही माइनस चार्ज देते हैं। याद है, कॉपी उठा के देख लीजिए नोट्स में, जब टर्मिनल एटम आपका ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन को ही माइनस चार्ज देते हैं, और एक ऑक्सीजन को एक ही माइनस चार्ज देंगे, एक ऑक्सीजन को एक ही माइनस चार्ज देंगे। और सुनिए, माइनस चार्ज देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना, एक माइनस देने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन देना। तब तो बड़ा आसान हो गया, कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करो। देखो अब आपको अंदाजा भी लग रहा होगा। देखिए आपने कहा सर ये कार्बन है, ठीक, सेंटर में, और ऑक्सीजन हो गए 3, बहुत बढ़िया बात है। तो 3 ऑक्सीजन आपने बना दिए, ठीक, एक इधर बनाया मान लीजिए, एक इधर आपने बनाया और एक इधर बनाया। फिर आपने कहा, मेरी बात ध्यान सुनना सभी, फिर आपने कहा कि ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, इस ऑक्सीजन के भी 6 होंगे, जिसमें से एक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब सुनना ध्यान से, अब खास बात सुनो, खास बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। येलो कलर से स्टार लगा के ये वाले ऑक्सीजन को एक माइनस दोगे, भाई 2 माइनस है ना, एक ही ऑक्सीजन को थोड़ी ना दोनों माइनस दे दोगे, एक ऑक्सीजन को एक माइनस। तो बहुत ध्यान से चेक करो, माइनस देने का मतलब है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना, तो यहां स्टार लगाया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसी की वजह से आएगा माइनस, तो छोटा सा माइनस लगा दीजिए। आया, 2 माइनस थे, एक कवर हो गया, एक और चाहिए, ठीक। तो इस ऑक्सीजन को क्या दोगे आप, स्टार लगा के एक माइनस, चेक कर लो, हो गया, 2 माइनस कवर हो गए, एक इसको मिला एक इसको, माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये स्टार वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, स्टार वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसको थोड़ा सा यदि आप चाहें तो ठीक से लिख सकते हैं, ये माइनस आ गया इसके ऊपर, या आप माइनस यहां लगा दो ना यार, क्या दिक्कत है ना, माइनस स्टार की वजह से, और इस पे आ गया माइनस स्टार की वजह से, ठीक। अब आप समझदार हो, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन आप नहीं बना सकते हो, बताओ। अंदाजा आपको लग रहा होगा कैसे, भाई एक इलेक्ट्रॉन इसके सामने पड़ना चाहिए, और कार्बन के टोटल कितने होते हैं आउटर मोस्ट में, 4, तो एक इधर रखना चाहिए इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए, एक इधर रखना चाहिए इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखने चाहिए बॉन्डिंग करने के लिए। क्या समस्या है बताइए, क्योंकि एक इसके साथ करेगा और एक इसके साथ करेगा, ठीक। नाउ अब क्या करोगे आप यहां से, बस अब ऑक्टेट कंप्लीट कराइए टर्मिनल एटम के। ये ऑक्सीजन है, इसके 7 तो हैं बच्चों, 6 इसके खुद के थे, एक कहीं बाहर से आया माइनस की वजह से, एक कार्बन का, ये लो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के 6 थे, एक कहीं बाहर से आया, ये लीजिए, ठीक। इस ऑक्सीजन को देखिए, 6 इसके खुद के थे और 2 सामने से शेयर करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन की हालत क्या है, कार्बन की हालत क्या है बच्चों, यहां कार्बन की हालत देखिए जरा, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, यस सर, चेक कर लीजिए। क्या करेंगे यहां, ये कुछ इस तरीके से, ध्यान से चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक, और कॉपी क्यों किया, आपको दिखाने के लिए। यहां से एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक बॉन्ड बनेगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर आपका कैसा बनेगा यहां पर बच्चों, फाइनल स्ट्रक्चर में कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ओ के ऊपर माइनस, और नीचे सिंगल बॉन्ड, ओ के ऊपर आएगा माइनस और इधर लगेगा डबल बॉन्ड, ये लीजिए, और ओ के ऊपर कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, ये लीजिए, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा हूँ, ये बन गया आपका कार्बोनेट का, ये बन गया आपका कार्बोनेट का। तो आप ऐसा बनाओ, और चाहे आप ऐसा बना दो क्या कि C डबल बॉन्ड O,
इधर एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, इधर एक ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, और चाहे आप ऐसा बना दो भाई, आप कैसा भी बना दो, आप चाहे ऐसे बना दो, C डबल बॉन्ड O, O के ऊपर माइनस, O के ऊपर माइनस, खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस फॉस्फेट। कैसे बनाओगे? फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5। बड़ा आसान है यार, कुछ नहीं करना, अब तो जल्दी जल्दी देख लो। देखो ऑक्सीजन कितने हैं टोटल तुम्हारे पास? 4 हैं। 4 में से 3 को क्या देना पड़ेगा? -1 -1 -1, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है? -3। एक ऑक्सीजन को -1, दूसरे को -1, तीसरे को -1। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। तो ध्यान से चेक करिए यहाँ पर, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ये रहा आपका 4th ऑक्सीजन। अब आप समझदार हो, करना कुछ है नहीं, आपने ऑक्सीजन को दे दिया कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन आप उठा के आगे रख लो। ठीक, नाउ अब देखो बच्चों, इसके ऊपर आएगा माइनस येलो कलर का, एक माइनस दे दिया, टोटल 3 माइनस देने। इसके ऊपर माइनस आएगा येलो कलर का स्टार, इसके ऊपर माइनस आएगा येलो कलर का स्टार। ठीक, उसके बाद फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं आपके? 5। तो 5 डॉट बनाओगे, एक ऊपर बनाना पड़ेगा, एक इधर इसके सामने बनाना पड़ेगा, एक ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बनाना पड़ेगा, और 2 ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बनाना पड़ेगा। ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करिए यहाँ पर, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फॉस्फोरस के 5 और ये 6 7 और 8 और 9, या उससे ज़्यादा, क्या ही फर्क पड़ता है? पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट तो है नहीं है फॉस्फोरस, चेक कर लो। ठीक, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट तो है नहीं। कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है आपका? 285। ठीक, तो पीरियड नंबर 3 का है ना, ये 2 का थोड़ी ना है, तो ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बॉन्डिंग यदि आपको दिखानी हो तो आप दिखा दीजिए। इन दोनों को ज्वाइन करोगे, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। ठीक, तो यहाँ से आएगा क्या? P डबल बॉन्ड O, सही है, और O के ऊपर माइनस, इधर O के ऊपर माइनस, और इधर O के ऊपर माइनस। ये लीजिए, क्या समस्या है? ये बन गया बच्चों आपका फॉस्फेट का। ठीक, और यदि आप इसको देखोगे तो कहीं कहीं ये ऐसा भी आपको दिखाई पड़ जाएगा, तो उससे मतलब अभी नहीं है। O माइनस, O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऐसा भी आपको दिखाई पड़ेगा। अभी हम लोग ज्योमेट्री के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, करेक्ट, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको सवाल उसने दिया अजाइड आयन का। ठीक, सवाल है आपका N3 माइनस। ठीक, N3 माइनस, 3 नाइट्रोजन है, 1 माइनस लगा है, इसको हम अजाइड आयन बोलते हैं, अजाइड आयन बोलते हैं। ठीक, चलिए नाउ अब ये थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट है, यहाँ आपको चीज़ें देखिए समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट है। मान लीजिए हमने बनाने की कोशिश करी, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर? 3। ओके, तो 1 नाइट्रोजन हमने यहाँ बनाया, ठीक, और 1 नाइट्रोजन हमने मान लीजिए यहाँ बनाया, ठीक, और 1 नाइट्रोजन मान लीजिए हमने यहाँ पर बनाया। ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ऊपर रखा, समझ जाना जरा। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके लेफ्ट में रखे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके राइट में रखे, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, इसी तरीके से ये वाले नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर रखा, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में रखा, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन ये येलो कलर से दिखा रहा हूं, ठीक, राइट में रखा, और इसी तरीके से इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके राइट में रखे, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपने लेफ्ट में रख दिए। अभी देखो क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। ठीक, मान लीजिए आपने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो नहीं पाएगा,
इसका भी ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट हो नहीं पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं। आप अगर सेंट्रल एटम को देखोगे तो क्या समस्या है, कुछ ऐसा करके कुछ आएगा। मैं आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंट्रल एटम है भैया पीरियड नंबर 2 का, ठीक। और हो गए इसके पास क्या, 9 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कुछ तो कर नहीं सकते हो, तो ये हो गया आपका रॉन्ग अप्रोच, ठीक। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा, ठीक। ये हो गई इसकी रॉन्ग अप्रोच। तो इसकी करेक्ट अप्रोच क्या है, तो अब ध्यान से सुनिए, इसकी करेक्ट अप्रोच क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए। देखिए अब आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से चेक करिए क्या करना है। देखिए टोटल कितना चार्ज है इसके ऊपर बताओ, -1 है टोटल, टोटल कितना है, -1 है, ठीक। मेरी बात ध्यान से बताइएगा, मुझे मैथ्स आती है आपको, +1, ठीक, -1 और -1, बताओ आंसर कितना आएगा, बताइए, +1 -1 और -1, बताइए आंसर कितना आएगा, बताइए जल्दी से आंसर इसका कितना आएगा। बिल्कुल बेसिक मैथ्स का सवाल है, बताइए। -1 आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात कर दी इसने। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये वाला पैटर्न आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या, एजाइड आयन में +1 -1 -1, मतलब सर इस बच्चे ने बताया इसका आंसर -1 आएगा, बिल्कुल सही है। ये नेट चार्ज हो गया, ठीक, ये नेट चार्ज हो गया। इस पूरे के ऊपर नेट चार्ज कितना है, -1। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिसके ऊपर नेट चार्ज कितना आता है, -1। समझ लेना भाई, ध्यान से देखो भाई, अंदर तुम कुछ भी करो, अंदर तुम कुछ भी करो उसके स्ट्रक्चर में, डू एनीथिंग इन इंटरनल पार्ट मींस दीज आर व्हाट, इंटरनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अंदर तुम कुछ भी करो ना। ये क्या बात कर दी, अभी दिखाते रुक जाओ, अभी दिखाते रुक जाओ, ठीक। ये तो गलत हो ही गया था, थोड़ा सीधा हो जा भाई। अरे 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 अरे, मानेगा नहीं भाई, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो भाई, समझ जाना, ठीक। अब देखो, अब आप एक काम करो, पता है क्या, आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, इसको यहां से कॉपी कर लो सर, समझना जरा बात को, ठीक, इसको कॉपी कर लो। हाँ अब ये सीधा हो गया, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो सर, आप सर एक काम करो, पहले ये वाला प्लस लाने के लिए बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, प्लस कैसे आता है, प्लस कैसे आता है, प्लस कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के आता है या सुनो, जल्दी बताओ। अरे भाई अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस पर +1 आता है ना, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाए तो उस पर +1 आता है। समझ जाना जरा प्रॉब्लम क्या क्या है ऐसे स्ट्रक्चर में। देखो एक तो ये बेचारा क्या कर दे रहा है, आपका सेंट्रल एटम कर दे रहा है 9 इलेक्ट्रॉन, बड़ी समस्या का विषय है। हाँ 9 से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो बात बन जाएगी, 9 से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो बात बन जाएगी, 8 हो जाएंगे। सर कैसे कम करें, आइए दिखाते हैं कैसे कम करें, बहुत ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स। ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल के हटा दीजिए यहां से, और यहां पर आप प्लस चार्ज डाल दोगे तो भाई कुछ चला जाएगा, बताओ कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसा ही छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि ओवरऑल कितना आ रहा है, माइनस। अब तो तुम्हारे पास क्या दिखाई पड़ रहा है यहां, प्लस। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना कि +1 के साथ सर माइनस होना, -1 भी लगाओगे तब आंसर सर -1 आएगा। आपको -1 चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक। तो आपने क्या कहा, सर +1 तो आपने लगाया, कैसे सर, ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दिया, मैंने कहा ठीक है, तो सर इस पे एक माइनस लगा दो। बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। आपने कहा सर एक काम करो सर, सर इस पे -1 लगा दो ये वाले नाइट्रोजन पे। सर मैंने कहा कैसे लगाया, माइनस तो तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो आपने इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, ये स्टार वाला, देखा। फिर सर इस पे भी -1 लगा दो सर, और सर इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो सर, माइनस वाला। ये है एजाइड का करेक्ट स्ट्रक्चर। अब आप बच्चों ध्यान से यदि चेक करोगे तो इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, +1 -1 -1 +1 -1 -1 टोटल हो जाएगा -1। नाइट्रोजन का
ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं करेगा, बात आपकी बन जाएगी, आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, यदि मैं आपको एक बार फिर से इसको कॉपी करके दिखाऊं, ठीक, यहां पे ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। अब बताइए, कोई समस्या तो होती ही नहीं है, क्यों? इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 हो गए, क्योंकि 5 इसके खुद के थे, कहीं बाहर से एक्स्ट्रा और 2 सामने से। लो भैया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जो कि यहां पर नहीं हो पा रहा था, इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा था, चेक कर लो भाई। और इसका भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो पा रहा था, हो गया। ठीक, और इसका बच्चों यहां से देखिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहां पे चेक कर लीजिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये भी बेचारा खुश हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। लो भाई, लो लो लो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए। ठीक, अब बात करोगे यदि आप फाइनल स्ट्रक्चर की, तो बच्चों यहां पर आपको फाइनल स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा, यहीं से कर लेते हैं या यहीं से कर लेते हैं। अब इधर इसको आप पकड़ के ले आइए और ध्यान से चेक करिए बच्चों, यदि आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो एक बॉन्ड बनेगा, यदि आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों को एक बॉन्ड बनेगा, और सेंट्रल एटम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो कोई भी डॉट सेंट्रल एटम पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा पीछे की सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको डॉट से दिखाते हैं। सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसको डॉट से दिखाओगे ना। ठीक, इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था बॉन्डिंग में, कहीं पर शेयरिंग में, तो इसको डॉट से दिखा दिया। अभी तो कोई बचा ही नहीं है ना। ठीक, अभी तो कोई बचा नहीं है। सो आ जाइए वापस बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन चिपका दिया, फाइनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, है ना, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चिपका दिया, डबल बॉन्ड इधर लगाया। ठीक, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर सर चार्ज मत भूल जाना सर, नहीं मार्क्स नहीं मिलेगा। और इधर डबल बॉन्ड और एन के ऊपर क्या आ गया, माइनस। तो इस तरीके से बच्चों अजाइड आयन का स्ट्रक्चर बनता है। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक, आई थिंक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या, ये वाली बात, यहां पे देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक, ओके, ये वाली बात, यहां पर आइए, ये वाली बात मैं आपको बताता हूं। इधर आइए बच्चों, अभी आपसे बात करी थी इसमें, याद है कि नाइट्रोजन को प्रॉब्लम हो गई थी, तो नाइट्रोजन ने बोला कि भाई देखो, मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन तो तुम शेयर कर लो, तुम्हारा मैं नहीं करूंगा। नाइट्रोजन ने बोला मेरे दोनों तुम शेयर कर लो, ऑक्सीजन से बोला, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से बोला मेरे दोनों शेयर कर लो, मैं तुम्हारा नहीं करूंगा। नाइट्रोजन ने कहा क्यों, तो सॉरी, ऑक्सीजन ने पूछा क्यों, तो नाइट्रोजन कह रहा है मैं पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट हूं, मेरा ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा, इसलिए मेरे तो तुम शेयर कर लो ना, तुम्हारा मैं नहीं करूं। ये बन गया आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब यही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एग्जाम्पल यही वाला दोबारा दूंगा, और भी एग्जाम्पल दूंगा, तो ध्यान दें बच्चों। अब यही वाला टॉपिक आ जाएगा आपका। ठीक, अब यही वाला टॉपिक आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो मैंने आपको कल बताया था कि ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट को वैलेंट बॉन्ड मतलब समझो, शब्दों पे ध्यान दें, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन मतलब दो लोगों में आपसी सहमति हो रही है, दो लोगों में आपसी सहमति हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। क्या सहमति हो रही है, नाइट्रोजन ने कहा देखो मेरे तुम दो शेयर कर लेना, लेकिन तुम्हारा नहीं करेंगे, यही शर्त है। ये हो गया कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में। कोवेलेंट क्यों, कोवेलेंट क्यों, क्योंकि शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग तो हो रही है ना भाई। ठीक, और शेयरिंग दोनों के द्वारा हो रही, मतलब वो नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन वो खुद तो शेयर करेगा ही, अपने अपने अपने, ऑक्सीजन वाले नहीं, नाइट्रोजन वो दोनों इलेक्ट्रॉन खुद तो शेयर करेगा ही, ऑक्सीजन को भी करवा रहा है, लेकिन हाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के नहीं करेगा शेयर। ठीक, सो यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, सो द बॉन्ड इन विच द बॉन्ड in which electron is provided by electron is provided by one atom by one atom, but shared
but shared by both, but shared by both, ठीक, बट शेयर्ड बाय बोथ। कोई एक ही एटम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा लेकिन शेयर कौन करेगा? तो जवाब है शेयर करेंगे दोनों। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अभी भी तो देखा था आपको, मैं और भी एग्जांपल यहां दिखा देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों आपका वही अपना पुराना वाला NO3 माइनस वाला स्ट्रक्चर। क्या आपको याद है? बहुत अच्छी तरीके से आपको याद है। यहाँ पे देखिए बच्चों, नाइट्रोजन, ठीक, कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, चिपका लो भाई, 1 2 एंड 3, सही है। और ऑक्सीजन में हो गए 6, तो 1 2 3 4 5 6, सही है। उसके बाद 1 2, ठीक, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर, तो इसके ऊपर हो गया माइनस, तो इस पे दिया आपने माइनस और यहाँ लगा दिया आपने स्टार, सही है। इसके बाद नाइट्रोजन के आप बनाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों 5 में से 2 तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक, 2 यहाँ चले गए और 1 गया यहाँ नीचे, ठीक। फिर क्या कहानी चलती थी वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये दोनों इधर, ये देखिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक। फिर ये दोनों देखिए डबल बॉन्ड और यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो क्या बनेगा आपका N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, और ये कहो तो मैं आपको ये देखिए, और नीचे सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस। तो देखा आपने क्या कह रहा है डेफिनेशन में, द बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ठीक, ये वाला जो बॉन्ड बना है यही क्या आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्यों? ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों थे यहां पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, और ये था आपका बच्चों यहां ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, सही है, ओके। और यहां पर खास बात है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन ने किसको शेयर कराए थे? ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के नहीं शेयर किए थे, ठीक, ओके। और यदि आप देखना चाहें तो यहां पर ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट हो गया है, मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। ये देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सही है। ये वाले बच्चों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, और नाइट्रोजन क्या बोलेगा कि भाई देखो मैं तुम्हारे 2 शेयर नहीं करूंगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखो क्या लिखा है, द बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय 1 एटम, इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय 1 एटम, इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय 1 एटम। बताओ वो 1 एटम कौन है जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है? वो 1 एटम कौन है जिसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है? नाइट्रोजन ने। आगे क्या लिखा है, बट शेयर्ड बाय बोथ, मतलब समझो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन ने प्रोवाइड किया ना ऑक्सीजन को, शेयर्ड बाय बोथ है भाई, शेयर्ड बाय बोथ मतलब ये नाइट्रोजन तो शेयर करता ही है, नाइट्रोजन क्यों नहीं करेगा यार, हाँ नाइट्रोजन के तो इलेक्ट्रॉन ही है वो, तो नाइट्रोजन तो शेयर करेगा ही, मतलब अपने पास रखेगा ही रखेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन को भी शेयर कराता है, ठीक, ऑक्सीजन को भी शेयर करवाता है, ठीक है। तो ये चीज है, ओके। नाउ ये आपका बच्चों फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल इसमें देता हूं, दैट इज ओजोन का एग्जांपल, ओके। सो नेक्स्ट है आपका किसका एग्जांपल है? ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, O3, सही है, O3। चलिए अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों देखिए ओजोन में आपके 3 ऑक्सीजन आएंगे, समझ रहे हो, एक ऑक्सीजन इधर बनाओ, एक ऑक्सीजन इधर बनाओ, एक ऑक्सीजन इधर बनाओ, और अगर कोई गलती हो रही हो तो उसको देख लो पहले, क्या कोई मिस्टेक हम लोग करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मिस्टेक करके ही हमें समझ में आएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए, आइए हिट एंड ट्रायल से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से चेक करोगे, ऑक्सीजन वैसे तो आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर एक काम करो सर, सर इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर, मैंने कहा ठीक है, ये 2 इधर 2 इधर, इसके 6 कंप्लीट हो गए, यस सर। अब सेंटर वाले के आप डॉट से दिखा दो, मान लो तो ये लो भाई 2 डॉट आपने इधर बनाए,
दो आपने नीचे वाले के लिए बनाए और दो आपने बनाए ऊपर वाले के लिए। सेंट्रल ऑक्सीजन है ये वाला क्या है, सेंट्रल ऑक्सीजन है। और नीचे वाले ऑक्सीजन के लिए आपने कुछ इस तरीके से बनाया। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां पर आपने क्या किया, आपने कहा भाई चलो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराया, ये वाले टर्मिनल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कराया। अभी तक तो कहानी ठीक चल रही है, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, इस सेंटर एटम, ये सेंट्रल एटम है तुम्हारा, ये वाला ऑक्सीजन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने चले तुम। लो भाई बताओ कितने 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 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन है भाई। पीरियड नंबर 2 का है ऑक्सीजन, चेक कर लो 2,6 पीरियड नंबर 2 में आएगा। प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई। और जैसे ही प्रॉब्लम हो गई, तुरंत इस ऑक्सीजन ने बोला, इसने बोला नीचे वाले से कि भैया देखो, नीचे वाले से बोल दे चाहे इधर वाले, मैं नीचे वाले को ले रहा हूं। इसने नीचे वाले से बोला कि देखो देखो देखो, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो तुमको शेयर करा दूंगा। यहां पे देखिए बातचीत हो गई दोनों की, इसकी इसकी बातचीत हो रही है। सेंटर वाला इससे बोल रहा है, कह रहा देखो मेरे ये 2 तुम शेयर कर लो, लेकिन तुम्हारे नहीं करूंगा। ओके, तो इस तरीके से यदि आप देखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, बातचीत हो गई दोनों की। तो इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे, इन दोनों डॉट को ज्वाइन करोगे, डबल बॉन्ड इधर मिला, क्या दिक्कत है। और इसकी हेल्प से, ये दोनों की हेल्प से कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिला। ये लीजिए ओजोन का बन गया स्ट्रक्चर, क्या दिक्कत है बताइए यहां पर आपके पास। हाँ, और यदि आप ऑक्टेट की कहानी देखना चाहें, इसका तो ऑक्टेट है ही कंप्लीट, नीचे वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ऑक्सीजन ऊपर से 2 शेयर कर लेगा, ये देखो। और ये वाला ऑक्सीजन क्या बोलेगा, बोलेगा देखो भाई ये वाले 2 शेयर करूंगा, तुम्हारे नहीं करूंगा। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है येलो वाले, दिख रहा है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है येलो वाले, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या, पढ़ लीजिए, द बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय वन एटम। तो वो वन एटम कौन है, ये है वो वन एटम जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। आगे क्या लिखा है, एंड शेयर्ड बाय बोथ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर करता है, ये वाला एटम भी शेयर करता है, और ये वाला एटम भी उसको शेयर करता है। तो वो रहा आपका ओजोन का स्ट्रक्चर, जिसमें ये एक एरो लगा हुआ है जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को दिखा रहा है, और एरो जिसकी तरफ गया है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर कराए गए। मतलब दिया किसने, ऑक्सीजन ने, और ये वाले ऑक्सीजन ने। शेयर किसने किया, नीचे वाले ने। ठीक ठीक। अब इसी में थोड़ा सा नाम भी होता है, अगर आप भाई नाम लिखना चाहो तो आप लिख लो, क्या ही है ना। इसको बोलते हैं, जो देता है ना उसको बोलते हैं क्या, डोनर एटम। तो यही वाला एटम क्या आपका, डोनर एटम। और जिसने शेयरिंग करी वो कहलाता है क्या, शेयरिंग वाला एटम। ओके, बस यही है। बाकी आपको मतलब किससे था, आपको मतलब इस स्ट्रक्चर से था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा चलिए अब आते हैं और एक नया टॉपिक बच्चों पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट, फॉर्मल चार्ज और उसके सवाल करेंगे। ठीक, फॉर्मल चार्ज और उसके सवाल करेंगे। ठीक, चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए फॉर्मल चार्ज। ठीक, सो फॉर्मल चार्ज को आप दिखा सकते हो कैसे, एफ डॉट सी से, शॉर्ट में। फॉर्मल चार्ज को हमने दिखाया एफ सी से। अब it is the difference between the number of valence electron in an element. It is the difference of valence electron, yeah, it is the difference between, it is the difference between number of electrons, between NO का मतलब number of
electrons in the valence shell in an element in an element in bonded state in bonded state and isolated state. हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, शायद ये डेफिनेशन आपको ना समझ में आए, वो अलग बात है। समझने में क्या है, क्या लिखा हुआ है बताओ। इट इज द डिफरेंस बिटवीन, फॉर्मल चार्ज एक तरीके का डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है भाई, या तो ये प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, ये एक तरीके का डिफरेंस है। किसका किसका डिफरेंस है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इन एन एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट, मतलब जब कोई एलिमेंट का एटम बॉन्डेड स्टेट में होता है, मतलब बॉन्ड बना के बैठा होता है। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, जब कोई एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा होता है तो उस टाइम उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ले लो। और आइसोलेटेड स्टेट, आइसोलेटेड स्टेट का मतलब जब एटम अकेला बैठा था, उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं था, उसने बॉन्डिंग नहीं करी थी, फ्री बैठा हुआ था कहीं अकेला, एकदम अलग थलग। ठीक, तो जब उसने बॉन्डिंग कर ली एटम ने और जब वो अकेला बैठा था तो उस टाइम उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, उसका डिफरेंस ही क्या कहलाता है? फॉर्मल चार्ज कहलाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जब एटम ने क्या कर ली, कहीं पर बॉन्डिंग कर ली, बॉन्डेड स्टेट में आ गया, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसका डिफरेंस लेना है किसके साथ? उसका डिफरेंस लेना है किसके साथ? उसका डिफरेंस लेना है जब एटम अकेला बैठा था तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके साथ। ठीक, अब सुनो, ज्यादा टेंशन मत लो। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से आप इसको निकालोगे और निकालने के बाद इसकी एनालिसिस करना जरूरी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है। देखो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला। ठीक, अच्छा, फॉर्मूले से पहले एक बात जरा बताइए मुझे, यहां पे देखिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं एटम्स, ठीक, इन आइसोलेटेड स्टेट, एटम्स इन आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट का मतलब क्या? जब एटम चुपचाप अकेला बैठा हुआ है तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वो मैं यहां पे लिखूंगा, और इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ठीक, सबसे पहला जो आपका एटम है वो है आपका कार्बन एटम, आइसोलेटेड स्टेट में। चलो बताओ, कार्बन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो आइसोलेटेड होता है, मतलब जब वो अकेला बैठा होता है, उसने कोई बॉन्डिंग नहीं करी है। तो जब उसने कोई बॉन्डिंग नहीं करी तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4/2,4 4। अगर बॉन्डिंग कर लेगा तो क्या पता उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि क्या पता 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर कर ले बॉन्डिंग में। ठीक, सो अभी आइसोलेटेड स्टेट में तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। उसके बाद ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने? 6। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने? 6। आइसोलेटेड स्टेट की बात कर रहा हूं, बॉन्डिंग स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं आपके? 7 आइसोलेटेड स्टेट में। ठीक, अब सुनिए, फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला है वो आप आज ही याद कर लीजिएगा और उसके सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है आपका क्या? फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इज गिवन बाय, क्या होता है आपका? TVE माइनस NBE, TVE माइनस NBE माइनस BE बाय 2। सुन लिया ध्यान से, TVE माइनस NBE माइनस BE बाय 2। अब ये क्या बात हो गई, आइए दिखाता हूं मैं आपको। पहली बात तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप, TV माइनस VB, TV माइनस NB माइनस BE बाय 2। यहां पर आप लोग बच्चों FC का मतलब तो जानते ही हो, TV का मतलब क्या है? TV का मतलब क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड स्टेट, नंबर ऑफ, या टोटल, T का मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन व्हाट? आइसोलेटेड स्टेट, टोटल नंबर
ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in isolated state in isolated state in isolated state मतलब जब एटम आइसोलेटेड स्टेट में था तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे वो लिखना है यहां पर, ठीक, जो कि यहां लिखा हुआ है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर क्लोरीन, ठीक। नाउ नेक्स्ट है NBE का मतलब क्या होता है? NBE का मतलब होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। N का मतलब नॉन, B का मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक। सो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। उसके बाद बीई का मतलब क्या है? बॉन्ड एनर्जी नहीं है, BE/2 यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में टोटल बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, चलो अब एक काम करो, सबसे पहले इस फॉर्मूले को, वैसे तो मैं अभी फिर से लिखूंगा, आप इसको एक बार याद कर लो आराम से पहले, क्योंकि सवाल करेंगे ना अभी। याद कर लो, 2 मिनट देके इसको याद कर लीजिए। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड स्टेट, ये आइसोलेटेड स्टेट में याद रखना, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक, और माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक। चलिए सवाल करते हैं, अभी समझ में आएगा, ठीक। सवाल करते हैं, अभी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑल एटम्स ऑफ CO3 माइनस कार्बोनेट, सही है। कार्बोनेट में जितने भी एटम दिखाई पड़ रहे हैं सबके ऊपर आपको क्या निकालना है? फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। अभी अभी आपने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाया था, लोइस डॉट स्ट्रक्चर, क्या आपको आता है? यस सर, वही आप दोबारा बनाओगे सबसे पहले। चलो ये सेंटर में कार्बन है, ऑक्सीजन कितने आपके? 3 है। एक इधर रखोगे, ठीक, एक इधर रखोगे, एक इधर रखोगे। CO3 के ऊपर कितना है? 2 माइनस है। 2 माइनस के लिए आपने क्या किया था? 2 ऑक्सीजन को एक एक माइनस दे दोगे, ठीक। सो 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये येलो वाला आएगा जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। इसके बाद नीचे वाले में भी आपने यही किया था शायद, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्स्ट्रा आएगा जिसकी वजह से इस पे माइनस आएगा और ये स्टार यहां पर आ जाएगा। इसके बाद नाउ अब यहां पे देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के ऊपर कितने हो जाएंगे यहां पर? कार्बन के ऊपर कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4 है ना, 4 में से 2 इधर जाएंगे, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक। फिर अब आप इसको कॉपी कर लो और ध्यान से चेक करना, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं याद रखिएगा, ठीक। एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, ठीक। अब हमने क्या बोला बच्चों, ध्यान से चेक करिए, इस ऑक्सीजन पे का नंबरिंग रखी जाती है, इसमें नंबर 1 ऑक्सीजन है, ये है आपका नंबर 2 ऑक्सीजन, ठीक, और ये वाला है आपका नंबर 3 ऑक्सीजन, ठीक। चलिए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 निकालिए। थोड़ा हट जाता हूं मैं, इसको देखते रहना, यहीं से निकलेगा, ठीक। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 निकालिए। फॉर्मूला क्या है बताओ? फॉर्मूला क्या है आपका? TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहां? आइसोलेटेड स्टेट में, माइनस क्या होता है आपका? NBE, ठीक, माइनस NBE, N नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, माइनस
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। सही है। चलिए बहुत ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन नंबर 1 कौन सा है, ये है। और ऑक्सीजन नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, कब, आइसोलेटेड स्टेट में, अभी बताया था। आइसोलेटेड स्टेट में ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। भाई ये आइसोलेटेड स्टेट में है। 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। कितने ने नहीं किया है, चेक करो भाई जरा ध्यान से चेक करो। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बस येलो वाले ने किया है ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट। तो 6 इलेक्ट्रॉन ने, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 6। तो यहां पर आपने रखा 6 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूरे काउंट करने हैं आपको। ये एक बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पूरे काउंट करने हैं आपको। मतलब चाहे वो ऑक्सीजन के हो चाहे सामने, मतलब बॉन्ड पे जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सबको काउंट कर लेना है। इन दोनों को काउंट करोगे, चाहे कार्बन का ही क्यों नहीं है, कोई बात नहीं। 1 2 2 हो गया। जितने बॉन्ड होंगे उसका डबल कर देना है बस। जितने बॉन्ड होंगे उसका डबल कर दो। एक बॉन्ड है डबल कर दो, क्योंकि एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डेड हो गए। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, और नीचे तो 2 है ही। 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक, यहां पर आंसर कितना आया, -1। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, आपने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाया था तो इसको -1 दिया था, बस वही जो माइनस आप देते हो यहां पर, वही आपका फॉर्मल चार्ज है। देखा आपने। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो आपने माइनस चार्ज यहां दिए थे या जो प्लस चार्ज दिए थे वही निकल के आएंगे, वही निकल के आएंगे। ठीक, तो इस पे -1 आना चाहिए था, आ गया। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे, ऑक्सीजन नंबर 1 पे -1 चार्ज है, यस सर। चलिए अब हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। ठीक, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। नाउ ध्यान दें, TVE माइनस NBE माइनस BE/2। ठीक, नाउ TVE कितना है भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नंबर 2 के, कहां गया ये 2। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड में तो ऑक्सीजन में 6 होते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 नॉन बॉन्डेड 6 है, माइनस बॉन्डेड बाय 2, बॉन्डेड कितने हैं, 1 2 2 बॉन्डेड है ना। सो 2/2, 6 से 6 गया, 2 अंदर 2, -1 आ गया, 1/1 है ना। अब बताओ, -1 चार्ज आ गया। हाँ, तो ऑक्सीजन नंबर 2 पे भी तो -1 है भाई, क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है बताओ, सही तो चल रहा है। ठीक, नाउ अब आप निकालो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। हाँ भाई, TVE माइनस NBE माइनस BE/2। सो TVE कितना है बच्चों यहां पर आपका, TVE कितना है बच्चों यहां पर आपका ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट में तो 6 ही रहेंगे यार, है ना। चेक कर लो, अभी बताया है, जब वो अकेला बैठा था एटम तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डेड कितने बच्चों, नॉन बॉन्डेड केवल 1 2 3 4। भाई इस बार इन दोनों को मत ले लेना, ये बॉन्डिंग में चले गए, ये दोनों बॉन्डिंग में गए स्टार वाले। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आपके कौन से, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पूरा बॉन्ड आप चेक कर लो यहाँ पे, 1 2 3 4 सबके लेने, चाहे वो कार्बन का ही क्यों ना हो। ठीक, सो बॉन्डेड में 1 2 3 4, सो 4 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करिए, 2 1 जा आता है, 2 2 जा 4, 6 -4 -2 -6 -6 होता है 0। अब आप चेक करो, जब आपने इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया था तो इसको कोई चार्ज थोड़ी ना दिया था भाई, इस ऑक्सीजन के ऊपर तो 0 चार्ज है, कोई चार्ज है ही नहीं है, न्यूट्रल है ये तो। ठीक, तो बिल्कुल सही है, सही चल रहा है सब कुछ, सही चल रहा है सब कुछ स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब आप निकालो इस कार्बन का फॉर्मल चार्ज। तो इसको मैं थोड़ा सा येलो कलर से दिखाऊंगा आपको। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, सी का मतलब कार्बन एटम। नाउ बच्चों ध्यान दें, क्या है आपका फॉर्मूला, लगा दीजिए,
total valence electron in the isolated state minus non-bonded electron minus bonded electron divided by 2। सही है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, चेक कर लीजिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके आइसोलेटेड स्टेट में कार्बन के 4, तो इसकी वैल्यू हो गई 4 माइनस नॉन बॉन्डेड कितने बच्चों 0। भाई चेक कर लो, क्या कार्बन के पास कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। चेक कर लो, ये भी बॉन्डिंग में चला गया, ये भी बॉन्डिंग में चला गया, ये भी बॉन्डिंग में चला गया, ये भी बॉन्डिंग में चला गया। तो इसके पास तो नॉन बॉन्डेड मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं इसके कितने बच्चों आपके यहाँ 0 एंड माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ध्यान दें ये वाले बॉन्ड के भी दोनों काउंट करोगे, ये वाले बॉन्ड के चारों काउंट करोगे और ये वाले बॉन्ड के आप दोनों काउंट करोगे, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4 और 4 8, ठीक 8, सो माइनस 8/2, ठीक। तो यहां से आ जाएगा 4 माइनस 0 4 होता है, माइनस 8/2 होता है 4, आ गया आपके पास कितना 0। अब भाई बिल्कुल सही चल रहा है, चेक कर लो, कार्बन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, 0 चार्ज है, तो कार्बन पे यहां पर आपका फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपको ये सवाल सही लगा होगा, इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, और बस यही है और क्या। ठीक, अब मैं आपको और दिखाता हूं, अब मैं आपको ओजोन की बात बताता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल भी कर लेते हैं ओजोन वाला। ठीक, ओजोन O3 में आपको हर एक ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालना है, हर एक ऑक्सीजन एटम पे आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, चलिए देखते हैं निकालते हैं। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इसको करने से पहले आप 3 पॉइंट थोड़ा सा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। नंबर 1 पॉइंट बच्चों नोट करिए, क्या, फॉर्मल चार्ज टोटल, ये आप कॉन्सेप्ट की तरह कॉपी में नोट कर सकते हो। क्या, फॉर्मल चार्ज टोटल, जो टोटल फॉर्मल चार्ज होगा, ठीक, वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल चार्ज ऑन द स्पीशी, टोटल चार्ज ऑन द गिवन स्पीशीज। आइए इस पॉइंट को मैं आपको बताता हूं, क्या लिखा है, जो भी आपका फॉर्मल चार्ज टोटल निकल के आए वो टोटल चार्ज होना चाहिए गिवन स्पीशी पे। आइए दिखाते हैं, यहां पे पीछे आ जाओ पहले इस एग्जांपल में। देखो अगर मैंने यहां एफ टोटल कर दिया, एफ टोटल अगर मैंने कर दिया, आइए जरा एफ टोटल करिए, कैसे करोगे, ऑक्सीजन नंबर 1 पे कितना आया था, -1, ठीक, ऑक्सीजन नंबर 2 पे कितना आया था, -1, तो इसमें फिर से -1 ऐड करो, प्लस ऑक्सीजन नंबर 3 पे 0 और प्लस कार्बन पे आया था 0, सबको ऐड करो, आंसर कितना आएगा, यहां से -1 प्लस माइनस माइनस -1 तो आ जाएगा कितना, -2। ये लीजिए, तो फॉर्मल चार्ज टोटल कितना आया, -2, यानी कि यही चार्ज होगा किस पे, चार्ज ऑन स्पीशी होगा, चार्ज ऑन गिवन स्पीशी, ऑन द गिवन स्पीशी। ठीक, तो चेक कर लो गिवन स्पीशी क्या थी, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज था, टोटल चार्ज कितना था, -2। तो जितने भी एटम होंगे उसमें अगर सभी एटम का आप क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज, सबको जोड़ देंगे तो नेट चार्ज जितना दिया हुआ है वो आ जाएगा। नेट चार्ज कितना दिया हुआ है, -2, तो नेट चार्ज कितना दिया, -2, तो सभी का फॉर्मल चार्ज, सभी एटम का, ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3 और कार्बन एटम का फॉर्मल चार्ज ऐड करके कितना आ गया आपका, -2 आ गया। एक तो ये पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कभी भी बच्चों आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है, यानी कि इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना शेयर करने के लिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है ना शेयर करने के लिए, उस पे आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज, यानी कि डोनर एटम जो होगा, डोनर एटम जो होगा उस पे आएगा पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज। ठीक, और जो एक्सेप्टर होगा मतलब जो ले रहा होगा
जो एटम इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ले रहा होगा एक्सेप्टर एटम होगा, ठीक, या शेयरिंग एटम भी आप इसको बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन सामने वाले से ले रहा होगा, इस पे आएगा नेगेटिव फॉर्मल चार्ज। अब यही चीज मैं आपको यहां पर करके दिखाऊंगा, यही चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर पे बच्चों ये अप्लाई करके और आप इन चीजों को कर सकते हैं जो बातें मैंने आपको बताई हैं। चलिए आप ओजोन का पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। क्या आपको याद है, एक ऑक्सीजन यहां, ठीक, फिर एक ऑक्सीजन यहां, फिर एक ऑक्सीजन यहां, ये वाला ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, ये वाला ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, सही है। और नीचे वाले ऑक्सीजन का 1 2 3 4, अब येलो कलर से बना दिया तो ये मत समझना कि और बीच वाले पे डॉट से नहीं दिखाया तो ये मत समझना कि हमेशा डॉट से ही दिखा सकते हैं, आप स्टार से भी दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन को, ठीक। नो 5 6, लो भाई स्टार से दिखा दो, बस डॉट से दिखा दो। मतलब क्या कहानी थी याद करिए, ये लीजिए 6 हो गए, ठीक। क्या कहानी थी याद है, ऐसा बनाने के बाद क्या सोचा था आपने, इधर से ऑक्टेट कंप्लीट होता था, ठीक, और उसके बाद ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता था, ठीक। फिर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता था, ऐसे इसका, और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता था नीचे वाले का, इसका कैसे कंप्लीट होता था नीचे वाले का, इसका इस तरीके से कंप्लीट होता था, ये ऐसे, ठीक। ये चीज है। अब मैं आपको दिखाने के लिए बॉन्डिंग दिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, पीछे इन दोनों को ज्वाइन करिए, ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करिए, है ना, और एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, ठीक, एक बॉन्ड यहां बनेगा, ठीक। चलिए अब इसके नामकरण कर देते हैं हम। मान लीजिए ये ऑक्सीजन नंबर 1 हो गया, ये वाला, ये हो गया ऑक्सीजन नंबर 1, ये वाला हो गया आपका ऑक्सीजन नंबर 2 जो कि डोनर है, और ये हो गया ऑक्सीजन नंबर, ये वाला ऑक्सीजन नंबर 3। चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे निकालते हैं, तो यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान देना जरा। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 क्या आ जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2, ठीक। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे आइसोलेटेड स्टेट में 6 होते हैं, तो ऑक्सीजन नंबर 1 है, कोई भी ऑक्सीजन हो उसके आइसोलेटेड स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, तो उसके हो जाएंगे 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए कितने 4, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ध्यान से चेक करना, 1 2 3 4 4, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4/2, ठीक। तो कितना आ जाएगा यहां से 6 -4 और ये -2, आंसर आ जाएगा कितना 0, ठीक। तो ये वाले ऑक्सीजन पे, ये वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है 0 है, ये वाले ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है 0 है, ठीक। तो अलग कलर से मैं दिखा रहा हूं आपको, इस पे चार्ज है 0, ये लो कोई चार्ज नहीं है 0, ठीक, इस पे कोई चार्ज नहीं है। और कोई चार्ज क्यों होगा इस पे, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहां बन रहा है ना, ठीक। यहां पे देखिए डोनर पे पॉजिटिव आता है, एक्सेप्टर पे नेगेटिव आता है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ना तो ये डोनर है ना एक्सेप्टर है, इसने थोड़ी ना ये भाई यहां थोड़ी ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, जो होना होगा यहां होगा। नंबर 2 ऑक्सीजन, ये वाले ऑक्सीजन ने डोनेट किया, इस पे पॉजिटिव आना चाहिए, इस पे नेगेटिव आना चाहिए, ठीक, नीचे वाले पे नेगेटिव आना, ये एक्सेप्टर है। तो चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं, ठीक। नाउ अब फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, ध्यान देना ये थोड़ा स्पेशल है, ध्यान से चेक करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके चेक कर लीजिए, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड स्टेट 6, बहुत आराम से चेक करना, 6 माइनस, अब देखो नॉन बॉन्डेड साफ साफ दिख रहा है, नॉन बॉन्डेड, ये वाले दो नॉन बॉन्डेड है, ये बॉन्डिंग में चले गए भाई, इन दोनों ने कम से कम कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनाया था, भूल गए वो लग रहा है, ये यहां से डबल बॉन्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने यहां ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, याद है, ओके। नाउ सो नॉन बॉन्डेड में केवल ये दोनों बचे,
अब खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात अभी है बच्चों, अब खास बात है, बहुत ध्यान से चेक करना, अब खास बात है, खास बात है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके कितने लोग हैं, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो भाई, इसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं। कुछ बच्चे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 भी ले लेंगे, कुछ लोग 8 ले लेंगे, और कुछ बच्चे लेंगे कितना 1 2 3 4 5 6। कौन सा बच्चा सही है बताइए, बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए स्टूडेंट्स, 8 वाला या 6 वाला, बताइए क्या होना चाहिए, 8 वाला या 6 वाला। इसीलिए ये वाला एग्जांपल दिया है 6 वाला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो भाई ये दया करके बेचारा इसको शेयर करवा दे रहा है, एक तो कह रहा है कि तुम ले लो। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्यों काउंट कर रहे हो आप, देखो यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता तो इन दोनों को आप लोगे, इन दोनों को आप काउंट करोगे बॉन्डिंग वाले में, 1 2 3 4 है ना, ये काउंट करोगे, ये दोनों भी काउंट कर लो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दोनों नहीं काउंट करोगे यार, क्योंकि इनको ये वाला ऑक्सीजन थोड़ी ना शेयर करता है, ये वाला ऑक्सीजन जिन जिन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है बॉन्डिंग में केवल वही लिखने हैं, तो ये वाला ऑक्सीजन किसको किसको शेयर करता है, इसको 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 इसको, 4 ये हो गए, 5 6 इसको थोड़ी ना शेयर करता है यार, इन दोनों को थोड़ी ना शेयर करता है। तो 8 जिसने सोचा था वो गलत है, ठीक, 8 जिसने सोचा था वो गलत है, बस यही आपको यहां सीखना था और मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बता दिया, ठीक। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना हो गया आपका 6/2। अब सॉल्व कर लो, खेल खत्म इस क्वेश्चन का। 6 - 2 होता है बच्चों कितना आपका 4, 6 - 2 4 -2 3 जा 3 -4 +1, साइन लगा के तब लिखोगे +1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो पढ़ा रहा था वो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड अगर या कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आपको मिल जाए, ठीक, वैसे तो ये कंपाउंड नहीं मॉलिक्यूल है, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आपको मिल जाए तो डोनर एटम पे क्या आता है, डोनर एटम पे क्या आता है, डोनर एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाले डोनर पे आया क्या +1, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इस पे ऑटोमेटिकली कितना आना चाहिए -1, अभी मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना आना चाहिए 0, क्योंकि ओजोन का जो मॉलिक्यूल दिया था उस पे नेट चार्ज कितना था, कोई चार्ज ही नहीं था, 0 चार्ज था, ठीक, तो ओवरऑल आंसर 0 आना चाहिए, तो +1 अगर इस पे तो -1 इस पे आना चाहिए। चलिए अब बच्चों इसको हैंडल करते हैं, लास्ट वाला, ठीक, दैट इज ऑक्सीजन नंबर 3। क्या मैं यहां पर कर दूं, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां पे कर लीजिए। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे आइसोलेटेड स्टेट में 6 माइनस नॉन बॉन्डेड कितने बच्चों, ध्यान से चेक करो, सुन लो सुन लो सुन लो, ये दोनों तो बॉन्डिंग में चले गए होंगे भाई, ये दोनों तो बॉन्डिंग में चले गए होंगे पक्का, 1 2 3 4, ठीक, तो नॉन बॉन्डेड कितने बचे आपके, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके, क्या 4 लें या 6 लें, सोचने वाली बात है, 4 या 6, 4 या 6, चलो दोनों लेके मैं आपको दिखा देता हूं, ध्यान सुनो, 4 या 6, ठीक, देखो यहां पे भी सोचने वाली बात है, यहां पे भी सोचने वाली बात है, एरो लगा के मैं लिख देता हूं। यहां पर एक बच्चे ने सोचा क्या कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक ने सोचा 6, एक ने सोचा 4, बताओ कौन सा सही है आपके हिसाब से, बताइए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 या 6, 4 या 6, बताइए, 4 या 6, बताइए, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 या 6, बताइए, 4 या 6, क्या कहते हो, 6, चलो आपके कहने से करते हैं। एक बच्चे ने कहा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 ले लो, ठीक, 6 ले लो, ठीक, 6 ले लो, बिल्कुल सही बताया इसने, क्यों, क्योंकि ये वाला भी ये काउंट कर रहा है, ये वाला भी ये काउंट कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई ये नॉन बॉन्डेड ही तो है एक तरीके से, बिल्कुल सही बताया इसने, बिल्कुल सही बताया है, नॉन बॉन्डेड 6 बिल्कुल सही बताया है, क्यों सर, क्योंकि सर बॉन्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है, बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे भैया 2 इलेक्ट्रॉन कौन से बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन वाले हैं, ये ऑक्सीजन वाले हैं, ये दोनों ऑक्सीजन वाले हैं, मतलब ये वाले ऑक्सीजन नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन है,
तो आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, नॉन बॉन्डेड ही तो कहलाएंगे। ठीक, फिर से सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑक्सीजन के हैं, तो इस ऑक्सीजन के बाद पास टोटल नॉन बॉन्डेड हो गए 1 2 3 4, और ये दोनों भी नॉन बॉन्डेड, ये दोनों थोड़ी ना यार बॉन्ड पे तो ये दोनों हैं, समझ गए होगे, तो टोटल हो गए 6, नॉन बॉन्डेड हो गए 6 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां पर कितने ले लेंगे बताइए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने ले लेंगे बताइए, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है बताइए, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोगे, ये वाले ऑक्सीजन के लिए कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लोगे। सीधी सा बात दिखाई पड़ रही है यार, इसमें क्या सोचना है। हाँ? इस ऑक्सीजन के सामने कितना बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, एक, और उस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या दिक्कत है बताओ, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 हो तो गए, ये दोनों आपने छोड़ दिया ना कोई बात नहीं, लेकिन इसके सामने बॉन्ड तो 1 है, और 1 बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो, कोई बात नहीं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 2/2, 6 से 6 गया और आ गया कितना -1। अब देखो ऑक्सीजन नंबर 3 पे आ गया -1, यही बात बोली थी, ऑक्सीजन नंबर 3 पे कितना आएगा -1, एक्सेप्टर है वो। अब नेट चार्ज निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, नेट चार्ज निकाल लीजिए कितना आएगा, ऑक्सीजन 1 पे था 0, ऑक्सीजन नंबर 2 पे था +1, और ऑक्सीजन नंबर 3 पे है -1। अब आंसर कितना आ जाएगा बताओ, +1 से -1 कैंसिल, और पूरे मॉलिक्यूल पे नेट चार्ज 0 दिया हुआ था। ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला हम करते हैं। आई थिंक यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं आपको एक और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक और आपको करके दिखा देते हैं। मान लीजिए बच्चों आपको नाइट्रेट में NO3, इस आयन में हर एक एटम का आपको क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। फटाफट बना लीजिए, कहानी आपको इसकी पूरी पता है। ये नाइट्रोजन है आपका, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ, एक ऑक्सीजन आपका यहाँ। ठीक, क्योंकि इस पे -1 चार्ज है, तो नीचे वाले ऑक्सीजन को आप 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के बाद एक येलो कलर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देकर इस पे माइनस चढ़ा दोगे, और ये दोनों ऑक्सीजन आपके ऐसे ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, उसके बाद यहां पर इसका 1 2 3 4 5 6। ठीक, ओके। और हो सके अब एक नई चीज दिखाऊं, इन दोनों को भाई तुम पीछे रखो ना, जब तुम्हें पूरी कहानी पता है तो उसको पीछे रखो ना, क्योंकि नाइट्रोजन इधर कोऑर्डिनेट बनाएगा, ये बात आपको पता है। ठीक, तो नाइट्रोजन के 2 इधर हो गए, एक हो गया नीचे, और 2 हो गए इधर। ठीक, और यही आपके क्या बनाएंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ठीक, यही आपके कोऑर्डिनेट बनाएंगे। सो इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक, इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक, इन दोनों को ज्वाइन करोगे एक, और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या मैं उसको ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ। ठीक, और रही बात स्ट्रक्चर की, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक, चलिए अब इसमें बच्चों नंबरिंग कर दीजिए कि ये ऑक्सीजन नंबर 1 है। ठीक, सपोज ये वाला है ऑक्सीजन नंबर 1। ठीक, उसके बाद ये है सपोज आपका ऑक्सीजन नंबर 2 नीचे वाला, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन नंबर 3। चलिए फॉर्मल चार्ज ऑन हम निकालते हैं सबसे पहले, चलो नाइट्रोजन पे निकाल लो सबसे पहले। ठीक, तो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन पे निकाल लेते हैं, N एटम का मतलब नाइट्रोजन एटम। ठीक, नाउ क्या हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। सही है, चलिए निकालते हैं। सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने होते हैं आइसोलेटेड स्टेट में, 5, तो यहां रखोगे आप 5 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सारे तो बॉन्डिंग में चले गए, चेक कर लो, पांचों के पांचों 2 चले गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और 2 यहाँ, और 1 चला गया नीचे। सो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 0 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डेड में कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो बॉन्डिंग में चला गया ना, 8/2।
तो यहाँ 5 और -4 कितना हो गया +1। तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है आपका, यहाँ दिखा दे रहा हूँ, +1 आया इस पे। ठीक, अब आप क्या करोगे, अब आप निकालो ऑक्सीजन नंबर 1 पे। सो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 एटम इज इक्वल्स टू, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 6 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यही तो नॉन बॉन्डेड है 6 के 6 माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 2, सही है। बॉन्ड पे जितने इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़े चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही क्यों ना, बस उसको लिखो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 से 6 गया 2.2 माइनस ये माइनस बचेगा माइनस का 1, तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे कितना आ गया माइनस का 1। ठीक, अब ऑक्सीजन नंबर 2 पे निकाल लीजिए। ऑक्सीजन नंबर 2 पे निकालने की क्या ही जरूरत है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर 1 पे सॉरी ऑक्सीजन नंबर 2 पे आप देखोगे पहले से ही माइनस है, ये जो माइनस आपने दिया है निकालने को आप निकाल लो आंसर यही आएगा, बट -1 पहले से ही है जो कि जस्टिफाइड है। जो आपने स्ट्रक्चर बनाते टाइम इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन येलो कलर का दिया था उसी की वजह से क्या आ गया था -1 आ गया था, उसी की वजह से -1 आ गया था, वही निकल के भी आएगा, देख लीजिए वही निकल के भी आएगा। सो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 इज इक्वल्स टू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नॉन बॉन्डेड इसके पास 1 2 3 4 5 6 6 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बाय 2, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही बॉन्ड है यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है उस पर, 2 बाय 2। ठीक, तो आप देख लीजिए इससे कैंसिल आंसर -1। ठीक, तो ये -1 किसको बता रहा है, ये इसको जस्टिफाई कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा येलो कलर का इलेक्ट्रॉन आपने दिया था उसकी वजह से जो माइनस आया है इसको ये जस्टिफाई कर रहा है। ठीक, नाउ अब ऑक्सीजन नंबर 3 का भी निकाल लीजिए, और ऑक्सीजन नंबर 3 का आपका कितना आना चाहिए, क्योंकि ये बेचारा कोई कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट बना नहीं रहा है कुछ भी। ठीक, ओके, सो इसके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, और देखो नाइट्रोजन डोनर था तो इस पे क्या आया प्लस आया, ये एक्सेप्टर था इसके ऊपर -1 आया, और इसके ऊपर -1 क्यों आया, इसके ऊपर -1 इसलिए आया, सारे फॉर्मल चार्ज समझ लेना, इसके ऊपर +1 क्यों आया क्योंकि ये डोनर था, ये डोनर था इसलिए +1, ये एक्सेप्टर था मतलब इसने शेयर्ड ये लिए थे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी थी इसलिए -1, इस पे -1 क्यों आया क्योंकि ये येलो कलर का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहीं से बाहर आपने दिया है इस माइनस के लिए, और ये वाले ऑक्सीजन ने कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया है तो इस पे 0 आना चाहिए, इस पे 0 आना चाहिए। चलिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट 6 माइनस नॉन बॉन्डेड कितने 1 2 3 4। ठीक, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 4 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और डिवाइडेड बाय 2, तो आप देख सकते हो 6 माइनस और ये 4 और ये कटेगा तो आ जाएगा माइनस का 2 और आंसर हो गया 0। ठीक, तो इस पे आपका चार्ज हो गया कितना 0। ठीक, अब नेट चार्ज निकाल लीजिए, फॉर्मल चार्ज टोटल, टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन पे कितना आया +1 और प्लस ऑक्सीजन नंबर 1 पे कितना आया -1 और प्लस ऑक्सीजन नंबर 2 पे कितना आया -1 और ऑक्सीजन नंबर 3 पे 0 आया, उठा के ऐड करोगे ये इससे कट जाएगा आएगा आंसर -1, और यही क्या है नेट चार्ज ऑन द गिवन स्पीशी, जो स्पीशी आपको दी हुई थी उस पर नेट चार्ज कितना था -1 था, ये लीजिए क्या दिक्कत है, नाइट्रेट पे -1 था नेट चार्ज, क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आप किसी का भी इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, ठीक है, नाउ चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपने बचपन में भी पढ़ा है क्लास 10 में, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, नंबर 1 है आपका सिंगल बॉन्ड, और ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड मतलब कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए उसके हिसाब से ये हमने क्लासिफिकेशन किया है। नंबर 1 है आपका सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान दो बच्चों, सिंगल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें शेयरिंग वाले? 2। मान लीजिए ए और बी ने सिंगल बॉन्ड बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा, एक बी का होगा, या दोनों ही ए के हो सकते हैं, डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो दोनों ही ए के या दोनों ही बी के हो सकते हैं। ठीक, चलो, तो सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कितने होते हैं वहां पर? 2 होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर डबल बॉन्ड बन जाए आपका, अगर आपका क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वहां? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। या इलेक्ट्रॉन शेयर्ड वहां पे कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए M डबल बॉन्ड N है, जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, तो 1 2, एक बॉन्ड पे 2 3 4, 2 ये वाले M के, 2 ये वाले N के, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। ओके, इन चारों इलेक्ट्रॉन को ये भी शेयर करता है और वो भी शेयर करता है। ठीक, चलो नेक्स्ट है आपके पास आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाएंगे आपके? 6। ठीक, 6। जैसे कि मान लीजिए सी ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया डी के साथ, अरे भाई मान लो, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। नाउ अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहीं पे छोटा सा एक, क्या? कोवैलेंसी क्या होता है? कोवैलेंसी क्या होता है? कोवैलेंसी, अब ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कुछ खास है नहीं। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, द NO का मतलब नंबर ऑफ कोवैलेंट bond, the number of covalent bonds formed by an atom, formed by an atom in covalent compound, in a compound, obviously compound covalent ही होगा, इन अ कंपाउंड। ठीक है, सुनो, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जितने बनते होंगे वही उसकी कोवेलेंसी है, वही उसकी कोवेलेंसी है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1 देखिए। एग्जांपल नंबर 1 है आपका मीथेन का एग्जांपल। मीथेन का स्ट्रक्चर आज ही बनवाया आपको। ठीक, तो मीथेन में कितना हो जाएगा चेक कर लो। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक, तो अब मुझे जरा बताइए इस मीथेन में इस कार्बन ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। ठीक, सो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4। कार्बन की कोवेलेंसी 4। ठीक, ओके, और हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है। अब सारे मत काउंट कर लेना, एक हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड है। कार्बन की अगर कोवेलेंसी बोले तो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक, चलिए मान लीजिए SO3 का आपने बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का, तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O ऐसे करके बनता है। ठीक, नाउ अब यहाँ पर आप ध्यान से चेक करोगे तो इस सल्फर ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4 5 6। सो कोवेलेंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल यदि आप लेना चाहते हो तो आप सल्फर डाइऑक्साइड का ले सकते हो SO2। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर सल्फर की कोवेलेंसी कितनी है आपकी? 4 है। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए तो सल्फर की कोवेलेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। तो आपने क्या देखा, कोवेलेंसी जो है किसी एटम की कोवेलेंसी अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि
आपने देखा यहाँ सल्फर की कोवेलेंसी 6 है, लेकिन इस कंपाउंड में, और दूसरे ही कंपाउंड में सल्फर की कोवेलेंसी चेंज हो गई। चेक कर लो, सल्फर ट्राइऑक्साइड में थी 6 और सल्फर डाइऑक्साइड में हो गई कितनी, 4। ठीक है ना। अच्छा, और एग्जांपल यदि आप लेना चाहें तो HCl का एग्जांपल ले लीजिए। HCl का मॉलिक्यूल के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है, H सिंगल बॉन्ड Cl होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की अगर मैं कोवेलेंसी निकालता हूँ, ठीक, यहाँ पे क्लोरीन की अगर कोवेलेंसी निकाली, अब क्लोरीन के बारे में चलिए बात करते हैं डिटेल में। ये क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी, 1 है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंसी कितनी हो गई क्लोरीन की, सुन लो फिर से ध्यान से अच्छी तरीके से, क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 1। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक काम करते हैं, ठीक, कोवेलेंसी क्लोरीन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिटेल का मतलब ये है कि आप क्या देखोगे, कभी कभी कोवेलेंसी एक्सपैंड कर जाती है, कभी कभी कोवेलेंसी एक्सपैंड कर जाती है, मतलब कभी कभी कोवेलेंसी एक्सपैंड कर जाती है। जैसे कि यहाँ क्लोरीन 1 दिखा रहा है कोवेलेंसी, ये 3 भी दिखा सकता है। कैसे, आइए दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए अभी क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में, क्लोरीन अगर कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, ग्राउंड स्टेट मतलब समझ रहे हो, ग्राउंड स्टेट मैंने आपको बताया, ग्राउंड स्टेट मतलब इसने किसी से बॉन्डिंग वॉन्डिंग अभी कुछ नहीं करी, इसको कोई एनर्जी कुछ नहीं दी है, चुपचाप बेचारा अभी ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है। ठीक, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट में, वो आपने पढ़ा है 17 का हो जाएगा, क्या, 3s2 3p5 3d, 3s2 3p5, और यहाँ आ जाएगा नियॉन। चेक कर लो, नियॉन में हो गए 10, 10 + 2 12, 12 + 5 कितने हो गए, 17। अब ध्यान से सुनिए जरा, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी होता है, 3d 0 लिख दीजिए, और ये वैकेंट 3d ऑर्बिटल है। ध्यान से सुन लो, ये क्या है, वैकेंट मतलब खाली। देखो, ये आपने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे पढ़ा हुआ है, ठीक, और ये कौन बैठा हुआ है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल यहाँ बैठा हुआ है, वैकेंट, अभी वो खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी मिल जाए कहीं से, तो क्या पता यहां अंदर से कहीं से इलेक्ट्रॉन ऐसा जंप करके 3D में आ जाए। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। तो ये क्या आपका वैकेंट 3D ऑर्बिटल, वैकेंट 3D ऑर्बिटल, ठीक, वैकेंट 3D ऑर्बिटल है। ये ग्राउंड स्टेट की बात हमने आपसे करी। अब ध्यान से चेक करिए, ये आपका S, ये आपका P, और ये आपका D में 5, 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए इलेक्ट्रॉन को मैं अलग कलर से फिल कर रहा हूं। इधर देखिए, S में कितने, ये आपका 3s2 दिखाऊंगा, और ये आपका क्या है 3p5, और ये क्या आपका 3d0। ठीक, नाउ S में 2 है, सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, P में कितने 5, 1 2 3 4 5। ये हो गई ग्राउंड स्टेट की हालत। ठीक, ये हो गई ग्राउंड स्टेट की हालत। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये क्या है, अनपेयर्ड है, ये क्या है, अनपेयर्ड है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। यहाँ पे ध्यान से चेक करना, ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इज इक्वल्स टू, यही तो अनपेयर्ड है, इसकी पेयरिंग नहीं हुई है, 1। सुन लो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, जब अनपेयर्ड होगा वही तो बॉन्ड बनाएगा कहीं, जो अनपेयर्ड होगा वही तो कहीं से पेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो कोवेलेंसी कितनी होगी, 1, यानी कि क्लोरीन ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी कितनी शो करेगा, 1। सो कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, 1। ठीक, और कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी क्लोरीन की, 1। ठीक, तो क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी होगी आपकी, 1। समझ रहे हो बात को, क्योंकि भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है तो वही तो बॉन्डिंग करेगा। ठीक, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही तो बॉन्डिंग करेगा। लेकिन अब देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, अगर आप क्लोरीन को एनर्जी दे देंगे तब क्या होगा, यहां हमने हेडिंग लगाई इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट। अब बताओ, एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही एनर्जी मिलेगी, ठीक, तो क्या होगा, ध्यान से चेक करिए, क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर जाएगा। ठीक है, 3p में से इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन यहां 3d जो वैकेंट था, खाली था, वहां पे जंप कर जाएगा। ठीक,
ओके, अब ध्यान से चेक करिएगा क्या सिनेरियो बनेगा एक्साइट होने के बाद, आफ्टर एक्साइटिंग। अब ये क्लोरीन की हालत क्या हो जाएगी, क्लोरीन नियॉन, ध्यान देना जरा, 3s2 तो ऐसे ही रहेगा तुम्हारा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका कहां, डी में, तो 3p4 हो जाएगा, 3p4 हो गया, यहां से 3p में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया कहां, डी में, तो 3d1 हो गया। अब डायग्राम कैसे बनेगा इस बार, डायग्राम देखिएगा कैसे बनेगा, यहां पहले आप 3p4 करो, 3d1 करोगे, और भाई इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी तो वहां चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। उसके बाद यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा दिया आपने और इसको फिल कर दिया यहां, और क्योंकि एनर्जी मिली तो आपका स्पिन भी चेंज हो सकता है, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज था, वहां जाके वो क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। ये लीजिए, अब सिनेरियो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से चेक करिए। एक्साइटेड स्टेट में क्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 3, चेक कर लो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो बॉन्डिंग करेंगे ना किसी के साथ शेयरिंग करके, खुद सोचो, ये दोनों तो पेयर है, ये बॉन्ड क्यों बनाएगा, ये दोनों तो पेयर है, ये बॉन्ड क्यों बनाएगा, बॉन्ड तो तब बनेगा ना जब अकेला बेचारा बैठा हो और सामने से एक और शेयर कर ले तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, तो ये अकेला बैठा है, सामने से कहीं से एक शेयर करेगा, एक बॉन्ड बनेगा, ये अकेला बैठा है, सामने से कहीं से एक शेयर करेगा, दूसरा बॉन्ड बनेगा, ये अकेला बैठा है, सामने से कहीं से शेयर करेगा, एक बॉन्ड बनेगा, टोटल बनेंगे 3 बॉन्ड, यानी कि बच्चों यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए कितने एक्साइटेड स्टेट में, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 3, तो बच्चों यहां पर आपके कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनने की संभावना है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड आपके कितने बन जाएंगे यहाँ 3, और कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे उतनी ही कोवेलेंसी हो जाएगी, तो कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पर क्लोरीन की 3। तो ये आपको क्यों बताया गया, ये आपको एक पिक्चर सेट करने के लिए बताया गया कि भाई देखो कोई एटम अगर ग्राउंड स्टेट में होता है तो क्या पता उसकी कोवेलेंसी कुछ और, वो एक बॉन्ड बना रहा है या 2 बॉन्ड बना रहा है, कितने बना रहा है, उससे ज्यादा बॉन्ड वो कब बना सकता है, जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, तो एक्साइटेड स्टेट में आने पर उसकी कोवेलेंसी चेंज हो सकती है, ठीक, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वो अब ज्यादा बना सकता है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और दिखाता हूं इसी में जो चल रहा है, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं बट मुझे दिखाना तो यहीं पर है, क्या मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा दूं, हाँ चलो इसको आप समझ गए, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट पेज पे एक बात और आपको दिखाता हूँ, या यहीं पर दिखाना पड़ेगा, रुको साइड में दिखा देते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, इस टॉपिक में हमने यहाँ स्टार लगाया और स्टार लगा के इसका एनर्जी एक्सप्लेनेशन यहां पर कर रहे हैं, एनर्जी एक्सप्लेनेशन, ये क्या चीज हो गई, सुनो ध्यान से, देखो भाई एक बात बताओ, अभी आपने क्या किया, इधर देखिए, अभी आपने क्या किया, इसको एक्साइट किया, एक्साइट करने में क्या करा, एनर्जी सप्लाई करी, भाई एनर्जी आप जब सप्लाई करोगे तभी तो एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन के अपने मन से उछल के चला जाएगा 3D वैकेंट में, एनर्जी दोगे ना, तो एनर्जी आपने दिया तो चला गया कहां, यहां से जंप करके यहां चला गया, तो मान लो आपने एनर्जी सप्लाई करी कितनी, +50, क्योंकि आप दे रहे हो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, +50 आपने एनर्जी कितनी सप्लाई करी, +50, थोड़ा ध्यान देना, अब आपने एनर्जी कितनी सप्लाई करी, एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल्स टू +50 यूनिट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप बोलोगे कि एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, सही बात है, तो स्टेबल नहीं होगा, सही बात है, स्टेबल नहीं होगा, आप तो एनर्जी दे रहे हो ना भैया, सिस्टम एनर्जी भर रहे हो आप तो, और कल आपने पढ़ा था कि सिस्टम तो लोअर एनर्जी स्टेट में होना चाहिए, आप तो उसको एनर्जी दे रहे हो, कोई बात नहीं रुक जाओ, जैसे ही ये बॉन्डिंग करेगा, ध्यान से सुन लीजिए, जैसे ही ये बॉन्डिंग करेगा अपने एक्साइटेड स्टेट में, आपने एक तो एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन उधर उछल के चला गया, बॉन्डिंग भी तो करेगा ना, तभी तो इसने ऐसा किया, कितने बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, और सुन लो बॉन्ड बनाने में क्या एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सोचिए, बॉन्ड बनाने में क्या एनर्जी रिलीज नहीं होती है, सोचिए, हाँ भाई बॉन्ड बना के स्टेबल होगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना, और 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक, तो ध्यान से चेक करिए,
पहले ये एक ही बॉन्ड बनाता था, मान लो एक बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज होती कितनी, मान लो एनर्जी रिलीज इन वन बॉन्ड, मान लो एनर्जी रिलीज इन वन बॉन्ड, इन वन बॉन्ड में मान लीजिए एनर्जी कितनी रिलीज होती, मान लीजिए आपकी -40 यूनिट मान लो, ठीक। ओके, तो यहां पर तो जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में था तो केवल -40 यूनिट ही रिलीज कर रहा था, लेकिन हाँ स्टेबल था क्योंकि नेगेटिव में आ रही ना एनर्जी। अब यहां पर क्या हुआ, आपने +50 पहले दिया और उसके बाद एक बॉन्ड बनाने में वो -40 एनर्जी निकालता है, कौन, क्लोरीन का एटम। तो भाई 3 बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड बनाने में एनर्जी कितनी रिलीज करेगा, तो एनर्जी रिलीज्ड इन 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स बनाने में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा बताइए, -40 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -120। अब बताओ भाई, अब बताओ, +50 तुमने दिया था और उसने बॉन्डिंग करेगा जब दूसरे एटम के साथ तो -120 निकाल दी, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। नेट एनर्जी जरा निकालो, नेट एनर्जी निकालोगे तो एक्सोथर्मिक ही तो आएगा, सिस्टम एनर्जी रिलीज ही तो कर रहा है, तो भैया स्टेबल ही तो हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक। तो नेट एनर्जी निकालो, नेट एनर्जी निकालो, हाँ माइनस का 120 क्योंकि 3 बॉन्ड बनाएगा, माइनस का 120 और दिया कितना था तुमने एक्साइट करने के लिए, +50। आंसर कितना आएगा, माइनस का चेक कर लो भाई कितना आएगा, 150, 120 -50, 0 - 0 12 - 7 -70। ये लो, ये लो, ये नेट एनर्जी आ रही सिस्टम की -70, तो भैया स्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वेरी स्टेबल हो जाएगा, वेरी स्टेबल हो जाएगा बॉन्डिंग करने के बाद। ये लीजिए, ठीक। तो ये इसका एनर्जी एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आपको, ठीक। ये इसका मैंने एनर्जी एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर देखो, मान लो क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लो क्लोरीन आपका जो है फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड ये वाला बना रहा था, इसकी एनर्जी कितनी थी, मान लीजिए एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी थी, -40, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक। तो अब जब ये 3 बॉन्ड बना लेगा इस एक्साइटेड स्टेट में, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, क्योंकि 3 बॉन्ड बना सकता है एक फ्लोरीन यहां, तो इस बॉन्ड की एनर्जी -40, इसकी -40 और इसकी भी -40, तो टोटल मिलकर कितनी हो गई, -120, और एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए कितना दिया था, +50, तो नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, -120 +50, आंसर आएगा -70। तो यहां पर इस सिस्टम में नेट एनर्जी जो हो जाएगी, अब देखो देखो देखो, अब थोड़ा गंदा हो रहा है ये पेज, नेट एनर्जी कितनी आ गई, -70, तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम हो गया क्या, स्टेबल, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना।